अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। यार मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसका नाम है मस्जिद सुल्तान हसन। ये कायरा सेंटर में है, यानी कायरा जो पुराना एरिया है वहाँ पे है। इसे कहते हैं वस्तल बलद। तो आप यहाँ आ सकते हैं विज़िट करने के लिए। मैं आपको एक दफ़ा घुमा के दिखाता हूँ। इसके इर्द गिर्द सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं हेरिटेज की। तो आप जब भी आएँ यहाँ लाजमी विज़िट कीजिएगा। मैं आपको अंदर जाकर भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, कितना प्यारा आर्किटेक्चर है इसका। अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। मैं अभी आपको इसका बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ और फिर अंदर से भी दिखाऊंगा। वाह, ये इसका तो आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं। हाँ, जो मुझे लोग कहते हैं इजिप्ट जाने का फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे ऐसा है वैसा है। आप ये ऐसी जगह पे घूमें तो आपको पता चले ना इजिप्ट में क्या है। चले मैं आपको इसकी इंटरेस्ट से आपको दिखाता हूँ। ये इसकी डिटेल है हिस्ट्री की। रफ़ाई मॉस्क है ये 1911 में इसकी पिक्चर ली गई थी। ये इसकी ड्राइंग है और ये इसकी इंटरेस्ट है। माशाल्लाह। ये मस्जिद का जो इंटीरियर है ये मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है जो मैंने मस्जिद आया सोफिया देखी थी ना तुर्की में। ये तकरीबन वैसे ही स्टाइल है। वाह, ब्यूटीफुल। ये वो जगह है जहाँ पे इमाम खड़े होके अजान देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे खुतबा खड़े होकर देते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये पुरानी। आप इसके पिलर देख सकते हैं, कितने बड़े पिलर हैं इसके। यहाँ पे एक अंदर मकबरा है, ये किसी की कब्र है यहाँ पे। इसके अंदर जो है ना कब्र है इमाम रिफाई की। ये बहुत मशहूर इमाम भी हैं और ये मस्जिद भी उन्हीं के नाम से है। शायद मैं आपको दिखा सकूं तो अंदर इनकी कब्र है यहाँ पे। ये इनके बड़े किंग की कब्र है और ये साथ में उनकी प्रिंसेस की। ये भी एक प्रिंस है, उनकी 3 वाइफ्स हैं, 2 मुस्लिम हैं और एक क्रिश्चियन है। वो बता रहे हैं कि इनके नीचे कोई कमरा है, उसमें इनका ख़जाना पड़ा हुआ है। माशाल्लाह। पाकिस्तान। ये मस्जिद रफ़ाई थी, ये मस्जिद सुल्तान है। ये इसकी डिटेल है सारी। كده حاجات المساجد سلطان حسن الرفاعي. أنا جاي الحين، أنا أخلص فيديو وأرجع لك شو يعني إن شاء الله. ان شاء الله. ये मस्जिद सुल्तान है। जो पहले हमने देखी वो मस्जिद रफ़ाई थी। ये मस्जिद रफ़ाई है जिसे हम देख के आ गए हैं और ये मस्जिद सुल्तान है जो भी मैं अंदर से आपको दिखाने वाला हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब जूते यहाँ उतारेंगे फिर हम चलेंगे अंदर। ये इसकी मेन इंट्रेंस लॉबी है। वाह,
ये देखें जनाब आर्किटेक्चर कैसा है, देखिए अंदर रोशनी का और हवा का निज़ाम देखें। जब हम लॉबी से आएंगे मेन एंट्रेंस साइड पे, यहाँ पे देखें हवा के लिए पाशी बनाया हुआ है, ओपन एरिया, यानी कि ये लॉबी थी मेन। वाह माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी मस्जिद है ये। और देखें सारे पत्थर तराश के बनाई गई है, पत्थरों से। देखें ये डार्ट्स देखें, ये भी पत्थरों की बनी हुई हैं, पत्थरों के ब्लॉक्स बनाकर ये मस्जिद बनाई गई है माशाल्लाह। वाह, ये देखने वाली चीज़ें हैं जो हम देखते नहीं। और ये देखें कितनी प्यारी ओपन जगह बनाई है इन्होंने रोशनी के लिए और हवा के लिए मस्जिद में। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मस्जिद का कितना बड़ा सहन है और ये कितना प्यारा है। ये इस्लामी आर्किटेक्चर जो है ये उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। यहाँ पे बच्चे बैठ के अपना सबक याद किया करते थे, कुरान मजीद हिफ्ज़ किया करते थे। जो पुराने टाइम के लैंप थे वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। और ये मेरे ख्याल में वज़ू करने की जगह, ये वज़ू के लिए जगह थी माशाल्लाह अलैक। और ये पुराने टाइम के जो फनूस थे वो आज भी यहाँ पे ऐसे ही मौजूद हैं। वो देखिए कैसे ऊपर से लटका कर नीचे लाए गए हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज़ किया करते थे, अपना सबक याद किया करते थे माशाल्लाह। देखें कैसे कुरानी आयात जो हैं पत्थरों के ऊपर लिखी गई हैं। मैं इतनी मेहनत करके यार आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ये भी एक सहन है जहाँ पे बच्चे बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज़ किया करते थे, यहाँ सुपारा अपना जो कुरान मजीद था वो पढ़ा करते थे। ये चारों तरफ ऐसे ही हाल बनाए गए हैं बड़े बड़े। मेरी इस वीडियो पे मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ख़ास तौर पे ये मस्जिद कैसी लगी आपको, इस मस्जिद का आर्किटेक्चर कैसा लगा है और आपको ये मस्जिद देख के कौन से वक्त यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बिल्डिंग आपको याद आई है। आपने कमेंट लाजमी करना है। हर बंदे ने जो वीडियो देखेगा कमेंट अपना लाजमी छोड़ेगा। तो अभी चलते हैं अंदर वाली साइड पे, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इमाम का मिंबर है। आर्किटेक्चर तो बहुत प्यारा माशाल्लाह है मस्जिद का। ये इमाम साहब की जगह जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ाते हैं, अजान देते हैं। अब यहाँ से अब जब हम इंटर होंगे ना तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या है। एक बहुत बड़ा हाल है। जो लोग कहते हैं कि मस्जिदें बीम के बगैर नहीं खरीद होती, तो मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने इतने बड़े हाल कैसे बना लिए थे पुराने टाइम में। तो आजकल के इंजीनियर जो है वो डरते हैं। ये देखें कितना प्यारा गुंबद बना हुआ है, दीवारों पे आप नक्काशी देख सकते हैं माशाल्लाह। लाइटें आप देख सकते हैं, ये पुराने फनूस थे माशाल्लाह अलैक। ये पता नहीं आई थिंक क्या चीज़ है, ये कुछ था और ये किसी की कब्र है। इस साइड से लाइट आएगी ना तो फिर आपको वीडियो ठीक नज़र आएगी। माशाल्लाह अलैक, देखिए कितना बड़ा ये हाल है और कोई बीम नहीं है। और ये देखिए अपनी हालत में खड़ा है ना, लेकिन क्यों, ये पत्थर के ब्लॉक्स पे बनी हुई है मस्जिद। मैं जब वीडियो बना रहा था मुझे एक यहाँ पे ना
बोर्ड सा मिला है, छोटा सा पत्थर पे बना हुआ, इस पे लिखा हुआ है मदरसा शाफ़ी। इसका मतलब है कि ये शाफ़ी जो इमाम हैं उनके मानने वाले लोग थे मेरे ख्याल में। तो मैं अभी आपको 360 व्यू जो है वो एक दफ़ा बनाकर दिखा देता हूँ इसके बाहर सेंड से। अभी मुझे पता चला, एक भाई साहब ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो इतना बड़ा सहन है और ये वज़ू करने की जगह है, और ये मेरे पीछे आपने 1 2 3 और ये पीछे जो बड़ा वाला है 4, ये आपने 4 हाल देखे थे मैंने, जो आपको बताया था कि यहाँ पे बैठ के करामजी हिफ़्ज़ किया करते थे या पढ़ा करते थे या इस्लामी तालीमात दी जाती थी। तो मैंने आगे आपको एक बोर्ड भी दिखाया इमाम शाफ़ी का। तो अभी मुझे एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ 4 इमाम जो हैं उनके एक जगह मोथस की गई थी, यानी कि जगह रखी गई थी जहाँ पे वो तलीम दिया करते थे। यानी कि वो जगह जो इमाम शाफ़ी की थी, इमाम हम्बल की, इमाम अहमद बिन हम्बल थे और इमाम मुस्लिम थे आई थिंक, जो भी मुझे अभी याद नहीं है, तो इमाम हनफी भी हैं इनमें शामिल। तो इन चारों इमामों की जो हमारे 4 मेन इमाम हैं, ये उनकी जो है एक हाल जो है उनके लिए रखा गया था। वो अपने यानी कि उनके जो तालीमात हैं वो दी जाती थी। और देखें इन लोगों में यूनिटी कितनी थी कि इकट्ठे वज़ू करते थे, ठीक है, और इकट्ठे यहाँ पे एक ही छत के नीचे इनको तलीम दी जाती थी। और आजकल क्या है कि एक इमाम को मानने वाला दूसरे इमाम को मानने वाले को अच्छा नहीं समझता, हत्ता कि कहीं तो उसे मुसलमान भी नहीं समझते। हमने कितनी नफ़रतें हम में बढ़ चुकी हैं। और ये देखें कि इतनी बड़ी मस्जिद और एक ही छत के नीचे चारों इमाम के जो तालिब इल्म थे वो तालीम हासिल किया करते थे, माशाल्लाह। अभी मेरे पीछे आप अज़ान की आवाज़ सुन सकते हैं कि पीछे एक मुअज़्ज़िन जो है अभी अज़ान दे रहे हैं, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी। अंदर एक कब्र थी बहुत बड़ी सी, और वो सुल्तान हसन की है, जिनके नाम से ये मदरसा, ये मस्जिद मंसूब है। जो हमने पहले विज़िट की थी वो रफ़ाई के नाम से थी, इमाम रफ़ाई की, और उनकी बहुत बड़े स्कॉलर थे। मैंने आपको उनका मकबरा भी दिखाया, इनकी उनकी कब्र और उनके बेटी की कब्र थी आई थिंक, फिर उनके बेटे की आगे 3 वाइफ्स थी आई थिंक, उनकी कब्रें थी। तो यार आप लोग आएँ इजिप्ट में और ऐसी चीज़ें विज़िट नहीं करें तो मेरे ख्याल में आपको इजिप्ट आने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। माशाल्लाह देखें, ऐसी चीज़ें आप लोगों को घूमनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। अगर ये वज़ू वाली जगह के सामने देखेंगे ना तो अभी मुझे मिल गया कि कौन कौन से इमाम का मदरसा कहाँ पे था। तो चलो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। ये इमाम हम्बलिया का मदरसा, अल-हम्बलिया, इमाम हम्बल जो थे उनके जो मानने वाले थे, ये उनके लिए है। चले मैं जल्दी से आपको चारों दिखा देता हूँ। इमाम शाफ़ी का जो है उन्होंने तो बाहर तख्ती लगाई हुई है बड़ी सी, तो बाकी की नहीं लगी हुई। ये मदरसा हनफिया आप देख सकते हैं, इमाम हनफी के जो मानने वाले थे उनके लिए ये जगह मुतखस की गई थी, यानी कि ये जगह रखी गई थी। अभी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज का टाइम है ज़ोहर का। ये मदरसा शाफ़ी है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इमाम शाफ़ी के जो मानने वाले थे ये उनके लिए है। आप आर्किटेक्चर देखिए कितना प्यारा है। और ये है इमाम मालिक का मदरसा अल-मालिकिया। अगर मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ तो आप इसे रीड कर सकते हैं। तो मैंने जितनी वीडियो कवर हो सकती थी मैंने अपनी वीडियो में की है कवर। अभी मैं वापस बाहर जा रहा हूँ, फिर बाहर से आपको दोबारा इसका एक मस्जिद का व्यू दिखाते हैं और फिर खुदा हाफिज़ कहते हैं आपको। ये बाहर जो बोर्ड लगा है ना मस्जिद मदरसा सुल्तान हसन का, ये वो है। ये मस्जिद भी और मदरसा दोनों चीज़ें हैं इसमें।
یہ اس کی انٹرسٹ دیکھیں کتنی پیاری ہے, کتنا مہارت کے ساتھ کام کیا گیا. آپ اس کا آرکیٹیکچر دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی میں دونوں مسجدیں وزٹ کر کے باہر آ چکا ہوں. آپ کو پھر میں ایک دفعہ گھما کے کا آرکیٹیکچر ویو جو باہر سے نا دکھا دیتا ہوں. اور ابھی چلتے ہیں باہر کی طرف. میں ابھی دونوں مسجد وزٹ کر کے باہر آ چکا ہوں. میرے اس سائڈ پہ جو ہے یہ تھا رفائی, مسجد رفائی تھی, اور یہ والی سائڈ پہ ہے مسجد حسن سلطان و مدرسہ, جس کے اندر میں نے ابھی آپ کو لاسٹ پہ وزٹ کروایا. جس میں پہلے وزٹ کروایا تھا وہ یہ تھا. امید آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ایجپٹ آئیں, لازمی جگہ کو وزٹ کیجیے گا. میں نے یہ ویڈیوز آپ کے لیے بنائی ہیں. ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.